Hello friends, this is Abhishek Gannaria, ABB GMC Bitsa, first year medical student and very most welcome to our YouTube platform My Tutor 247। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो है बहुत ही मैंडेटरी फैक्टर पर है जो डिसाइड करता है कि आपको सिलेक्शन होना है या नहीं होना है। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि जब हम नीट की तैयारी कर रहे होते हैं तो उसमें रिवीजन की हमारी क्या स्ट्रेटजीज होती हैं, और आज मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा कि जब मैं नीट की तैयारी कर रहा था तो मेरी क्या स्ट्रेटजी थी रिवीजन के लिए। बोलते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, और कि जितनी कि हम चीज़ों को रिवाइज या प्रैक्टिस करते हैं उस चीज़ से हमारे उस टॉपिक पर या उस चीज़ पर उतनी अच्छी कमांड बढ़ती है प्रैक्टिस करने से और रिवीजन करने से। आपने हुसैन बोल्ट का नाम तो जरूर ही सुना होगा, वन ऑफ द मोस्ट फास्टेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। कि उसका जो एथलीट का जो कैरियर है, उसने 3-4 ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया, उसने 9-10 के करीबन उसने गोल्ड मेडल जीते हैं, और करीबन सिर्फ 120 सेकंड या 130 सेकंड करीबन वो ट्रैक पर दौड़ा है मात्र। इन कुछ सेकंड के लिए वो 20 साल से प्रैक्टिस कर रहा है। तो जब हम पढ़ते हैं और जब हम नीट का पेपर दे रहे होते हैं तो हम उन 3 घंटों में कैसा परफॉर्म करेंगे, उस कि हम परफॉर्म कैसा करेंगे उन 3 घंटों में, इसी चीज पर डिपेंड करता है कि हमारे पूरी साल हमने चीजों को रिवाइज कैसे किया है और हमारे पढ़ने की क्या तरीका हमारा कैसा था, हमारा रिवाइज करने का तरीका कैसा था। तो मुझे क्या इंपॉर्टेंस लगती है रिवीजन की, वो मैं अपना पर्सनल बता रहा हूं मैं कि मुझे क्या इंपॉर्टेंस लगती है। अब जब मैं कोई टॉपिक नहीं पढ़ता था सपोज, या फिर मैंने कोई टॉपिक पढ़ लिया एक बार और उस चीज को मैं रिवाइज अच्छे से नहीं कर पाया, जब मैं एग्जाम देने गया और उसी टॉपिक से क्वेश्चन भी आ गया बदकिस्मती से, तो वो क्वेश्चन मेरा सिली मिस्टेक के तहत गलती हो जाता था मोस्टली टाइम। क्यों? क्योंकि उस टॉपिक को मैंने रिवाइज किया नहीं था अच्छे से। अब रिवाइज नहीं किया होता था तो मेरा अंदर से सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं हो पाता था उस क्वेश्चन को करने के लिए। जब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कॉन्फिडेंस नहीं बन पाता था तो वो क्वेश्चन मेरा गलती हो जाता था, क्योंकि एग्जामिनर को पता रहता है कि बच्चा कहां गलती कर सकता है। तो सेल्फ कि मुझे रिवीजन का यही इंपॉर्टेंस लगा। आप रिवीजन का मुझे यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस लगा कि अगर आप रिवाइज नहीं करते हो तो क्वेश्चन ना आना ये चीज अलग है, और सिली मिस्टेक्स आप ज्यादा करोगे उस चीज के लिए। क्यों आप एक चीज तो एक बार पढ़ चुके हो लेकिन रिवाइज नहीं किया है, आपको अधूरा नॉलेज रहता है उस चीज का। बोलते स्मॉल नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। आप उस क्वेश्चन को छोड़ दोगे कोई बात नहीं, क्योंकि आपने वो पढ़ाई नहीं है, लेकिन अगर वो क्वेश्चन आप एक बार पढ़ चुके हो तो उसको अगर रिवाइज नहीं किया तो वो क्वेश्चन आपको सिली मिस्टेक्स में मोस्टली टाइम मेरा तो गलत हो ही जाता था। मैं किसी दूसरे की बात नहीं कर रहा हूँ, एक एवरेज स्टूडेंट था मैं, तो मेरा तो क्वेश्चन वो गलत ही हो जाता था। तो यही सबसे कि मैं जब मैं 2018 में था तो मुझे सबसे बड़ी अपनी कि मैं चीज़ों को रिवाइज भी अच्छे से नहीं करता था, और जब रिवाइज नहीं करता था तो सिली मिस्टेक्स अपने आप हो ही जाती हैं। और सबसे बड़ा कि जब नीट की सिली मिस्टेक्स ही कि जो होती है हमारे कि सिलेक्शन होने या ना होने पे, सिली मिस्टेक्स ही बहुत फैक्टर करती हैं। तो रिवीजन बहुत करना है, बहुत ज़्यादा। जैसे कि अब आप लोग गाड़ी चलाते होंगे तो आपको कितनी प्रैक्टिस हो जाती है, कहाँ क्लच है, कहाँ ब्रेक है, कहाँ नीचे कहाँ गियर डालना है। तो ये चीज़ हमको कितने कि सब रट सी जाती हैं, क्या सब सारी चीज़ें दिमाग में बैठ जाती हैं। तो बस उतनी बार आपको रिवाइज करना है चीज़ों को कि आपको पता लग जाए कि चीज़ें कि नोट्स में मेरे लिखी कहाँ पे है, कि ये इस पेज पे लिखी है, इस पेज पे लिखी है, कौन से पेन से लिखी है। कि जब मैं रिवाइज करता था 2019 में, कि जब मैं एग्जाम दे रहा था तो जब रिवीजन करता था मुझे यहाँ तक की याद हो गया, तो मैं इस नोट्स को, इस टॉपिक की डेफिनेशन मैंने किस पेन से लिखी है। कुछ ही कुछ टॉपिक में, ऐसा नहीं कि सारी की सारी चीज़ें। तो मैं स्ट्रेटजी बताऊंगा तो मैं कैसे करता था तैयारी, रिवीजन में कैसे करता था। तो रिवीजन मेरा यही था कि जो टॉपिक में पढ़ के आता था शाम को, जब मैं एलएम से पढ़ा हूं मैं, तो जो चीज़ मैं पढ़ के आया शाम को, तो 2018 में मैं क्या करता था कि आया और बैग पटक दिया, बोले आज क्या पढ़ूं, थक गया हूं तो कल देखूंगा। तो एक गलती मेरी 2018 में थी। लेकिन 2019 में क्या करता था, आया खाना ना खाया तो सबसे पहले जो टीचर ने पढ़ाया होता था, जो होमवर्क दिया होता था, मैं वो ही कंप्लीट करता था सबसे पहले। क्यों? अब मुझे इससे एक फायदा बहुत अच्छा लगा कि जब मैं
टीचर की बात, मतलब उस टॉपिक को मैंने सुना, वहाँ पे मैंने नोट किया, तो और घर जाके मैंने रिवाइज किया, तो चीज़ें मतलब लॉन्ग टर्म तक याद रहने लगी मुझे, मतलब ज़्यादा चीज़ें याद रहने लगी उस चीज़ पर। अगर आप ऐसा करते हो कि टीचर ने पढ़ा दिया, घर आके आपने रिवाइज कर लिया, और उस चीज़ पर अगर आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली, तो सोने पे सुहागा हो जाता था कि मतलब वो कंसेप्ट मेरा मतलब वो टॉपिक मेरा उसी दिन कंप्लीट हो जाता था बहुत अच्छे से। लेकिन 2018 में मतलब मैं नहीं करता था, कल 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 करके छोड़ देता था, और वो ही फ्यूचर में बहुत बर्डन बन जाता था मेरे लिए, बहुत ज़्यादा, कि भाई इतना मैं कैसे कवर कर पाऊंगा, फ्यूचर में इतना सारा बचा है। तो 2019 में मैंने ऐसे बिल्कुल भी नहीं किया, आया उसी दिन एकदम कंप्लीट करना है, मीन्स करना है, कंप्लीट करता था उस चीज़ पे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था उस चीज़ पे। और फिर उसी चीज मतलब कि अब संडे की बात करते हैं कि संडे बहुत इंपॉर्टेंट रहता है हमारी कोटा लाइफ में, कि बहुत सारे काम रहते हैं संडे को करने के लिए, लेकिन संडे को मेरा एक मोटो जरूर होता था कि सप्ताह में मैंने जितना भी पढ़ा है, मैंने उस चीज़ को 1 या 2 बार तो रिवाइज कर ही लेता था। तो संडे को मिस मत करो, जो चीज़ आप पूरे सप्ताह तक पढ़ते हो उस चीज़ को आप संडे को एक बार जरूर रिवाइज कर लो। जो चीज़ आपने 6 दिन पढ़ी, वो चीज़ आप संडे को एक बार, 2 बार, 3 बार, जैसी भी आपकी मतलब कि कैच करने की पावर है उसके अकॉर्डिंग आप उस चीज़ को 2-3 बार तो रिवाइज कर ही लो। तो फिर जब आपका अगले वीक में, जब मतलब कि थोड़े दिनों बाद जब आपका पेपर आएगा, तो वो उस टाइम मतलब पेपर से पहले आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर फील नहीं होता था मुझे, क्योंकि मुझे पता था कि ये टॉपिक मेरा कवर है, सिर्फ एक बार मुझे उसको उठा के देखना है। अब रिवीजन करते टाइम मैं अपना टाइम कैसे बचाता था, ये चीज़ मैं आपके साथ और शेयर करना चाहता हूँ। जब मैं पढ़ लेता था चीज़ को, कंसेप्ट बन गया मेरा, अब मैं जब क्वेश्चन करता था, सपोज मैं ग्रेविटेशन क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया, तो सॉल्व करते टाइम जो क्वेश्चन मुझे एक बार में आ जाता था, ठीक है, अब सपोज कोई दूसरा क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन मुझे एक बार में नहीं आया, मैं क्वेश्चन को कैटेगराइज कर लेता था, 3 पार्ट में कैटेगराइज करता था। पहला टाइप का कि जो मुझे एक बार में आ गए, और फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे कि मतलब कि थोड़ा अफर्ट करना पड़ा उन चीज़ों में मुझे, उस क्वेश्चन में, कि मतलब मुझे कहीं से रेफर करना पड़ा, कि हाँ फिर से टॉपिक उठा के देखना पड़ा मुझे, एक इस टाइप के क्वेश्चन। और थर्ड टाइप के क्वेश्चन कि ये मुझे बिल्कुल ही नहीं आए, मैंने इस क्वेश्चन पर अपना टाइम भी वेस्ट कर दिया, और मैंने सारे मतलब कि और आया भी नहीं, मुझे टाइम भी वेस्ट हो गया मेरा, लेकिन आया ही नहीं, मैंने इसको बहुत देर तक ट्राई भी करता रहा। तो 3 टाइप के मेरे क्वेश्चन बन जाते थे। एक कि नंबर फर्स्ट वो होते थे कि जो मुझे बहुत अच्छे से आ गए, नंबर सेकंड ऐसे होते थे कि मतलब कि एक या मतलब 2-3 ट्राई में आ जाते थे, और थर्ड टाइप के कि जो मुझे आए नहीं बिल्कुल भी, तो मैं उन क्वेश्चन पर टिक कर लेता था, मैं क्वेश्चन पर टिक कर लेता था। तो अब जब मैं सेकंड टाइम या फिर संडे को मैं जब रिवाइज करता था, उन क्वेश्चन को दोबारा मैं देखता था, तो मैं जो क्वेश्चन मुझे एक बार में आ जाते थे, फिर मैं क्वेश्चन को दोबारा नहीं करता था। अब जो क्वेश्चन मुझे मतलब ऐसे टिक करता रहता था, जिससे मतलब मुझे इस चीज मतलब ये चीज मुझे बहुत हेल्प की, और मुझे मेरा बहुत सा टाइम बचाया इस चीज ने। अब मुझे ऐसा नहीं मतलब कि क्वेश्चन को मतलब मेरे पास कैटेगराइज थी, अब ये नहीं कि मुझे एकदम शुरू से उठाना है फिर से करना है। तो इस चीज़ से मेरा मतलब बहुत हेल्प मिली मुझे, और मेरा बहुत टाइम भी बचा। और एक और मतलब मैं यूज करता था अपने रिवीजन के लिए, एक और तरीका कि मैं शॉर्ट नोट्स बना लेता था। शॉर्ट नोट मतलब कि कोई टॉपिक कंप्लीट हुआ, उसके शॉर्ट नोट्स बना लिए। सपोज फिजिक्स का कोई टॉपिक कंप्लीट हुआ, या फिर केमिस्ट्री का कोई टॉपिक कंप्लीट हुआ, जो उसकी इंपॉर्टेंट बातें हैं, या फिर जो टॉपिक की कोई कंसेप्चुअल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, तो मैं उस शॉर्ट नोट्स पर लिख लेता था। क्योंकि हर टॉपिक की कुछ ना कुछ एक ऐसी लाइन होती है जिस लाइन से आप मतलब पूरा टॉपिक अच्छे से कवर कर सकते, अगर मतलब वो मेन कंसेप्ट आपको पता है, तो उस टॉपिक से आप सारे का मतलब पूरा टॉपिक आपके माइंड में रह सकता है। तो मैं ऐसी चीज़ एक पेज पर लिख लेता था। तो ये चीज़ मतलब यही मेरे रिवीजन की स्ट्रेटजीज थी, और इन्हीं चीज़ों को मतलब मैं फॉलो करता रहा। और तो मतलब मैं आपसे भी मतलब कि अगर आप इन चीज़ों को एक बार फॉलो करते हैं, तो ये चीज़ आपको बहुत हेल्पफुल देने वाली, मतलब आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। और थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए। अगर आपको कोई डाउट आता है, रिवीजन करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वीडियो को आप कमेंट कर सकते हैं आप, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।